अबू दाऊद की एक हदीस में आता है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी साहबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जो होकर बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन पर कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2-3 मरतबा फरमाया, अजाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर अमाले बरजक में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वह कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह कहता है वह अल्लाह ताला के रसूल है। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ? वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा सवालों के जवाब इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से एक ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कब्र उसके हद्दे निगाह तक खोल दिया जाता है। यह हाल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान किया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? फिर वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल का जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोजक का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोजक के उस दरवाजे से दोजक की गर्म और झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती हैं और कब्र उस पर इतना तंग कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फरिश्तों का काफिरों को यूं कहना कि उसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सब